सो यस्टरडे वो डिस्कस दिस, हाँ, ये नहीं क्या बोन पान, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो पहले तो एग्जांपल से हमने ये सीखा था कि डिस्टेंस क्या होता है, देन आफ्टरवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। और वेक्टर लॉज को ओबे करेंगे। क्या होते हैं वेक्टर लॉज, हायर क्लास में आपको उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास हमने कल किया था डिस्कस स्पीड के बारे में। अच्छा, ये चीज हमने बताया था डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इन स्ट्रेट लाइन, यहां से मैं चल रहा हूं उधर तक, मेरी डिस्टेंस बराबर इतनी है और डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया, मैं यहां से यहां की तरफ गया फिर वापस इतना आया, तो मेरी डिस्टेंस एक तो इतनी है और वापस कितना ट्रेवल किया, मान लीजिए 5 मीटर और 2 मीटर 7 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टोटल इतना ही है कि नहीं, क्योंकि मैं अपनी इनिशियल पोजीशन से इतना ही डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पे वो कितना आएगा 5 - 2 दैट विल बी ओनली 3 मीटर, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, स्पीड फिर हमने डिस्कस किया था। स्पीड के माने क्या है, इट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। टाइम के हिसाब से बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, उस चीज को हम क्या कहते हैं, स्पीड। सो सिंपल अल्फाज में हमने समझा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने यहाँ स्पीड को किससे डिनोट किया, v से किया था, और डिस्टेंस को किससे किया था, s से डिनोट किया था। टाइम तो पता ही है t से डिनोट करते हैं। बुक्स में देखा होगा या टीचर्स के पास स्कूल में आपने देखा होगा स्पीड को आपने s से डिनोट किया होगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन यूजुअली क्यों स्पीड को मैंने v से डिनोट किया, आगे जाके मैं बता दूंगा। वेलोसिटी है वो भी v से, लेकिन उस पर एक वेक्टर डाल दूंगा मैं, सिर्फ उतना ही चेंज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने दो प्रकार की स्पीड्स पढ़ी थी। एक है कौन सी वाली स्पीड, एवरेज स्पीड। दूसरी हमारे पास कौन सी वाली, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड क्या होता है, मान लीजिए मैं यहां से लेकर लाल चौक तक गया, कैसे जाऊंगा, स्ट्रेट तो नहीं जा सकता, यहां से गया शालीमार घाट तक, फिर निशात, थोड़ा टेढ़ा करके पहुंचा मैं ब्रेन, फिर उधर इधर का, अल्टीमेटली मैं पहुंचा लाल चौक, ठीक है ना। अच्छा, उधर तक पहुंचने में कुछ टाइम लग गया मुझे। अभी टोटल कितने मिनट डिस्टेंस ट्रेवल की टोटल टाइम में, उस टाइप ऑफ स्पीड को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड इट इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन होल इंटरवल ऑफ टाइम। पूरे इंटरवल में कितना, मान लीजिए जर्नी में आपको लग गया 1000 सेकेंड्स, 1000 सेकेंड्स में आपने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी, आपके पास वो स्पीड जो होगी वो एवरेज स्पीड कहलाई जाएगी। जिस तरह मैंने कहा यहाँ पे, मान लीजिए आपने यहाँ स्टार्ट किया और अल्टीमेटली कहीं पे पहुंचे, तो आपका कुछ पाथ इरेगुलर है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, इरेगुलर पाथ यहाँ पे। तो मैंने बता दिया कि ये वो एग्जांपल ली थी हमने, या इससे पहले ये समझते हैं हम कि जब टाइम था 0, आपने स्टार्ट किया ओरिजिन से, ओरिजिन यू नो स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। आपने उधर ही से स्टार्ट किया, तो t = 0 पे आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया। मान लीजिए कुछ वक्त के बाद, मान लीजिए 10 सेकंड के बाद, उस टाइम को किससे मैंने डिनोट किया, t से किया मैंने डिनोट। उसके बाद आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी ना, वो डिस्टेंस सपोज हमारे पास है s है यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल आपने की, यहाँ पे हमारे पास s, टोटल टाइम कितना हमारे पास है t, ठीक है ना। या आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जब t1 था 0, मतलब इनिशियल टाइम था 0 जब आपने स्टार्ट किया, तब डिस्प्लेसमेंट कितनी, डिस्टेंस कितनी थी आपकी 0, क्योंकि आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया। देन आफ्टर सम टाइम जब t2 टाइम आया, t2 टाइम लेट अस सपोज दैट इज t, आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की ना यहां से यहां तक, वो मान लीजिए वो s2 दैट इज इक्वल टू s। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की आपने, s2 - s1 दैट इज s, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा s2 - s दैट इज s - 0, यहां से यहां तक s और -0, ठीक है। इस तरह टोटल टाइम कितना किया, t2 - t1, तो यहां से यहां तक आया t - 0 दैट विल बी इक्वल टू t। तो s/t ये स्पीड कौन सी आ गई आपकी, एवरेज स्पीड। इसी तरह यहाँ पे अगर आपने ओरिजिन से नहीं स्टार्ट किया होता, कहीं और से, मान लीजिए मैंने कल भी आपको समझा दिया, ये ओरिजिन है, आप पहली ओरिजिन से कुछ दूरी पे थे, ओरिजिन से आप पहली कुछ दूरी पे थे, मान लीजिए वो 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो मैंने लिखा जब टाइम मैंने स्टार्ट किया t1, तब मैं पहले कुछ दूर था ना, यहाँ पे भी पहले कुछ दूर था, ठीक है। तो कितना दूर था, s1, कितना s1, तो पहले ही s1 था, ठीक है। तो ये मत कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये तो मैं ट्रेवल ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो s1, फिर आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम मैं पहुंचा इधर, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम मैं पहुंचा इधर, मतलब यहाँ पे t1 पे मैं था एट ए डिस्टेंस एट ए पोजीशन ऑफ s1। फिर जब t2 टाइम आया, मैं किस पोजीशन पे हूं, s2 पोजीशन पे। अब आप ही बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की मैंने, यहां से लेकर यहां तक, ये कितना होगा,
ऑरिजिन से यहां तक है S2, ऑरिजिन से यहां तक है S1, तो टोटल कितना किया है S2 माइनस S1। ऑरिजिन से यहां तक है S2, ये S2 नहीं होता है S1 से S, और S2 नहीं होता है हमारे पास ऑरिजिन से लेकर कहां तक यहाँ पे, सॉरी S2 नहीं होता है S1 से लेकर S2 तक, ये आपके पास हमेशा डिस्टेंस होगी कहां से, ऑरिजिन से, ठीक है। तो S2 इज फ्रॉम O टू दिस पॉइंट, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास S1 कहां से आएगा, O से लेकर S1 तक आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, टाइम T1 कहां से, यहां से लेकर यहां तक, T2 कहां से, यहां से लेकर यहां तक। बता दो टोटल टाइम कितना हुआ, T2 माइनस T, तो इतना ही टाइम हुआ वो। बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है, S2 माइनस S1, इतना ही आ गया, ठीक है। तो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की जो हमने यहाँ पे लिखा था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी, S2 माइनस S1, टोटल टाइम T2 माइनस T1। बता एवरेज स्पीड किसके बराबर आएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इट इज S2 माइनस S1, टोटल टाइम इज T2 माइनस T1। अब यहाँ पे क्या फर्क था, T1 था 0, T1 था 0, यहाँ पे S1 भी था 0, क्योंकि आपने ऑरिजिन से स्टार्ट किया, तो आएगा S माइनस 0, S2 माइनस S1, दैट इज S माइनस 0 लिखा है यहाँ पे, T2 माइनस T1, दैट इज T माइनस 0 लिखा है यहाँ पे हमने, ठीक है। बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि आपने यहां से यहां तक तो कोई जर्नी की, ठीक है ना, आपको लग गया कुछ सेकंड, मान लीजिए 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, but you are supposed to find the speed of a body at a particular instant of time, very short interval of time के लिए 1000 सेकंड लग गए, लेकिन मैं 1000 सेकंड में नहीं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं लेट सपोज 50, जिस तरह कल एग्जांपल दी थी मैंने, 50 से लेकर 50.00001 सेकंड, ये कितना छोटा टाइम इंटरवल है, बहुत ही कम है क्या, कहां सोची थी, कोई नहीं सोचा, मतलब इंसान बोलेगा ये लगभग तो 50 सेकंड पे आप कह रहे हो। तो you are supposed to find the value of the speed at this particular time interval। जिस तरह मैंने आपको कल और एक एग्जांपल दी थी, जब आप बस में आते हो, स्कूल बस में या लोकल बस में, किसी में भी, वहां स्पीडोमीटर होता है कि नहीं। अब वो जो स्पीडोमीटर उस पे क्या होती है, स्पीड, ठीक है ना, वो स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, कौन सी, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी स्पीड क्या है। मान लीजिए आप चला रहे हो, एट द इंस्टेंट आपको जब नजर पड़ी, वो जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं, मान लीजिए आपको कभी थी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, अल्टीमेटली आप पहुंचे स्कूल तक, आपसे कोई बोलेगा आपकी स्पीड क्या थी, आप बोलोगे 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, नहीं, आप बताओगे एवरेज, ओवरऑल एवरेज स्पीड जो भी कैलकुलेट करके होगा, कैसे करते वो सीखेंगे न्यूमेरिकल में, जो भी कैलकुलेट करके होगा आप बताओगे इतनी स्पीड थी, आप ना 10 जवाब दोगे, आप एक पर्टिकुलर वैल्यू, लेकिन वो जो स्पीड आप बताओगे वो कौन सी होगी, एवरेज स्पीड। लेकिन बोला जाएगा देखिए आपको तो टाइम लगा यहाँ पे, जब आप एट द इंस्टेंट उस जगह, पर्टिकुलर जगह पहुंचे, जब आपने नजर मारी थी इस पे, तब कितनी थी स्पीड, आप बताओगे तब तो 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो जो स्पीड थी वो उसी इंटरवल के लिए थी, एक छोटे से लम्हे के लिए थी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, जब तक आपने नजर रखी, आपने नजर हटा दी तो आपके पास वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल चला गया, वो जो छोटे टाइम इंटरवल के लिए वो जो स्पीड थी, आपने देखा ऑडोमीटर पे जो स्पीडोमीटर पे जो रीडिंग थी, दैट वाज 20 किलोमीटर पर आवर, तब वो कहेंगे वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड थी उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, ठीक है। बात आई समझ, क्या होता है अब इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जिस तरह यहां एग्जांपल दिया था, अब यहां से यहां तक टी टाइम लग गया, टी कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 40 व्हाटएवर। अब टी नॉट पे मैं देखना चाहती हूँ, टी नॉट कोई भी टाइम इंटरवल है, जिस तरह अभी मैंने बता दिया आपको 1000 सेकंड लग गए, 1000 सेकंड में से मैं आपको बता रहा हूँ, बताओ 50th सेकंड, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे, या 0.001 सेकंड में, ये छोटा ही जो टाइम इंटरवल था यहां से लेकर यहां तक, ये छोटे टाइम इंटरवल में आपके पास कितनी स्पीड थी, तब एक पर्टिकुलर उस टाइम इंटरवल के लिए एक पर्टिकुलर आपने डिस्टेंस ट्रैवल की होगी ना, वो जो डिस्टेंस अपॉन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आपके पास स्पीड होगी, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर, आपको हो गया ये क्लियर, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखो क्या, फिर हमने बोला देखो आपने एक्चुअली क्या था, ये जो टाइम इंटरवल था ना इतना बड़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए आपने इस टाइम इंटरवल को श्रिंक किया ना, छोटा किया, कितना छोटा, इंसान कितना सबसे छोटा सोच सकता है, एक तो है 0, लेकिन अगर आप 0 टाइम इंटरवल के लिए कुछ फाइंड करना चाहते, क्या ही फाइंड कर सकते हो, क्योंकि 0 टाइम इंटरवल मिले तो आपने कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं की होगी, तो आप स्पीड ही फाइंड नहीं करोगे। आप बताओगे मैं इतना छोटा टाइम इंटरवल लूंगा
ये लगभग लगभग वैल्यू जीरो होगा, जीरो नहीं लेकिन लगभग लगभग जीरो। कोई सोचेगा दिमाग में 0.0001 सेकंड में, तो ये भी है एक छोटा सा टाइम इंटरवल। जितना आप छोटा कर पाओगे उतना पॉसिबल है आपके लिए, उतनी एक्यूरेट आपको वैल्यू निकलेगा उस टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। तो मैंने बता दिया, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, इसका एक लिमिटिंग वैल्यू देखता हूँ, एक हद इसकी है टाइम इंटरवल की, छोटे से टाइम इंटरवल में इसको रखा, जिस तरह मैंने बताया 50 से लेकर 50.0001 तक। तो ये कितना छोटा टाइम इंटरवल है, बहुत ही छोटा। तो इस लिमिट में जो मैं स्पीड कैलकुलेट करूंगा उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब कैसे डिनोट किया, मैंने लिखा है ऐसे, जो एवरेज वैल्यू था मेरे पास वो क्या था, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, जो एवरेज वैल्यू था आपने इससे पहले देखा, उसका लिमिटिंग वैल्यू कब, जब डेल्टा टी अप्रोच कहां की तरफ करेगा, जीरो। डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है, लगभग लगभग इतना छोटा कर दो, ये लगभग लगभग जीरो की तरफ पहुंचेगा। आपको बोला जाएगा कि कितना छोटा, आप बताओ, जितना आप दिमाग में डाल सकते हैं। कोई बोलेगा 0.1001, आप बताओ 10 जीरो लगा, 50 जीरो लगा, 0.0000 50 जीरो फिर 1 लिखो, ये जीरो नहीं है लेकिन कुछ छोटा सा। आपको तब भी पता कि अगर 0.20 लगाओगे 1, आप स्टिल कहते हैं लगभग लगभग जीरो ही है ना। लेकिन जीरो तो हम कहते हैं, वो राउंडिंग ऑफ हम करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो जीरो वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर हमने कहा कि इस चीज को जो हमने ऐसे है ना, इस चीज को ऐसे लिखते हैं डी एस बाई डी टी, जस्ट फॉर्म चेंज, उसको डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखते हैं, इसको डी एस बाई डी टी। ये आप, मैंने बताया आपको 11th क्लास में आप सीखोगे ये क्या होता है। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, ये क्या होता है, सीखने की जरूरत नहीं है, ये आपको हायर क्लास में जरूरी पढ़ना है वहां पे, ठीक है। उधर तक आया समझ, आपको कुछ पूछना है, आपको वही, आपको मत कुछ पूछना है। तो ये चीज आया समझ, ग्राफिकली आपको आया समझ, क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या होता है हमारे पास एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है नेक्स्ट, लाइट में ज्यादा आ रही है, मैं मत चेंज कर दूं इसकी थीम, ब्लैक ब्लैक रख दूं कि व्हाइट, हाँ ब्लैक ठीक है ना, इससे थोड़ी क्लियरिटी अच्छी आती है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। उससे पहले एक छोटी सी न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल को समझते हैं। चलिए न्यूमेरिकल कुछ ऐसी है, आपको पूछा गया है कि एक बॉडी आपके पास है, ये ट्रेवल कर रही है विद सम स्पीड। अच्छा, स्पीड का यूनिट क्या है, हमने कल डिस्कस किया था, स्पीड का यूनिट क्या है, दैट इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, तो इट विल बी मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो आपके पास पूछा गया कि एक बॉडी है, एक बॉडी आपके पास है, इसने स्टार्ट किया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, विद सम स्पीड दैट इज v1। आपके पास एक बॉडी है, उसने स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट, लेट्स सपोज दैट इज a टू b, लेकिन इसकी स्पीड थी दैट वाज v1, कितना था, फिर उधर से गया c तक, ये बॉडी पॉइंट c तक, इसकी स्पीड थी v2, कितनी थी सर, यू आर सपोज टू फाइंड द एवरेज स्पीड। अच्छा टाइम इंटरवल, हाँ मैं बता दूंगा आपको, बोला गया आपके पास यहाँ पे, जो आपके पास ये जो स्पीड थी v1 आपके पास, अगर मैं टोटल डिस्टेंस उसका हाफ, मतलब कि a से लेकर b तक जो डिस्टेंस है, इट्स इक्वल टू b से लेकर c तक जो डिस्टेंस है, इट्स गिवन टू यू, इतना ही गिवन है आपके पास। देखो क्या, ए बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस a से लेकर c तक, फर्स्ट हाफ क्या आएगा a से लेकर b, सेकंड हाफ क्या आएगा b से लेकर c, फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, कितनी स्पीड थी v1, एंड सेकंड हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v2, यू आर सपोज टू फाइंड एवरेज स्पीड। आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड निकालो, कैसे करेंगे, शाबाश सीखेंगे, लेकिन आप भी पता अप्रोच क्या करेंगे। देखिए अभी तक तो सर आपने सिर्फ इतना बता दिया, एवरेज स्पीड इट्स इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, नो हार्ड, कोई बताएगा ऐसे लिखूं मैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, चलेगा, कोई लिखेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा,
कोई लिखेगा डेल्टा जेड बाई डेल्टा। अब उसने एस को रिप्रेजेंट किया डिस्टेंस, यहाँ पे किसी ने एक्स से रिप्रेजेंट किया, कोई वाई से करेगा, कोई पी से करेगा, वट, ठीक है ना। आई बात समझ। या कोई लिखेगा ऐसे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, नो हार्ड। नाउ टेल मी टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो टोटल क्या टाइम दिख रहा है आपको, क्या टाइम दिख रहा है? देखो आप तो बताओगे सर ये तो कुछ देखो वो प्रॉब्लम अगर मैं आपको जस्ट इतना देता, डिस्टेंस इतनी है, टाइम इतना है, वो तो सिंपल प्रॉब्लम है। सपोज एक प्रॉब्लम मैं बता दूंगा आपको, आपने डिस्टेंस ट्रेवल की यहां से यहां तक 100 मीटर और टाइम लगे आपको 200 सेकंड। अब बताओगे स्पीड कितनी आ जाएगी? टोटल स्पीड जो आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस ये आएगा 1/2 मीटर पर। मगर ये तो 5th क्लास 4th क्लास के बच्चे को दिया जाएगा, वो भी करेगा, है कि नहीं? ये प्रॉब्लम मत हमें करनी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कम से कम ऐसी भी प्रॉब्लम हो थोड़ी स्टैंडर्ड। ये तो अगर छोटे बच्चे को भी बोला जाएगा वो भी पढ़ेगा, ये भी कर पाएगा। अब थोड़ी हट के हमने बता दी ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो हमें सिर्फ ढूंढना है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस हमने रखा, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस हमने रखा 2d। कितना रखा सर? 2d। क्यों d रखो? क्योंकि इसका हाफ d बनेगा, फ्रैक्शन मत बनेगा। फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास एक पर्टिकुलर इंटीजर होगा उसको सॉल्व करना थोड़ा आसान है, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस 2d है, तो फर्स्ट हाफ क्या बनेगा? d। सेकंड हाफ भी क्या बनेगा? बनेगा ना। बात आई मेरी समझ? क्योंकि इसने कहा है ना, सवाल वाले ने क्या बोला है कि एक बॉडी ने ट्रेवल किया है फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ कितनी स्पीड से? v1, और सेकंड हाफ विद स्पीड v। रिमेंबर दैट आपसे सिर्फ गिवन है v1 और v2, v1 और आंसर भी किस में आना चाहिए? v1 और जो आपने इंट्रोड्यूस किया ये खत्म होना चाहिए। जो चीज आपने मैंने क्या किया? इंट्रोड्यूस d किया ना, यहाँ पे डी 2d मतलब d वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस, ये आपके आंसर में नहीं आना चाहिए। आपको बात आई मेरे समझ? तो एज्यूम किया, मान लीजिए 2d टोटल डिस्टेंस, इसमें d आ जाएगी, इसमें भी d आ जाएगी। अब टोटल डिस्टेंस आप बताओगे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2d है ना, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब है यहां से यहां तक टाइम और यहां से यहां तक टाइम। अच्छा मुझे बताओ, आपने अभी तो भी पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड आएगा ना। तो आप लिखोगे इट्स टाइम फ्रॉम ए से लेकर बी तक प्लस टाइम फ्रॉम बी से लेकर सी तक, लिखोगे? ये लिखोगे ना, शाबाश। ये आपके पास आ जाएगा 2d डिवाइडेड बाय टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। बताओ ए से लेकर बी तक कितनी डिस्टेंस है? d, शाबाश। डिवाइड बाय स्पीड, कितनी स्पीड है? v1। यहां पे भी क्या आएगा? d बाय आएगा ना, यही आएगा ना आपके पास, शाबाश। अब इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 2d ये आपके पास अपॉन, देखिए d क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा ना, यहां बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, शाबाश। d और d क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा ना। देखो जो चीज हमने इंट्रोड्यूस की वो खत्म हो गई है ना। हमने इंट्रोड्यूस डी किया, वेरिएबल किया था ना हमने, जो इंट्रोड्यूस यहाँ पे वेरिएबल किया वो वेरिएबल कौन सा था हमारे पास? दैट वाज डी, है ना। वो डी को हमने यहाँ पे खत्म किया, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे हमारे पास। सो नाउ राइट कि आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? इट विल बी 2। बचपन में पढ़ा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। यह आएगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू, है ना, ऐसे v1 प्लस v2, जब प्लस या माइनस होता क्रॉस मल्टीप्लाई करता v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। अब ये है मेन डिवाइडिंग लाइन, ये मत है मेन, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 2 v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर से समझा दूं? ठीक है, मैं समझा देता हूं, फिर से थोड़ा सा इसको रिकैप्चुलेट करेंगे। हमने बोला एक बॉडी आपके पास है, इट कवर्स तो फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस जितनी भी इसने कवर की ना उसका पहला हाफ, मतलब हाफ ऑफ
जो पहला हाफ इसका था, विद स्पीड v1, और दूसरा आपके पास क्या था, विद स्पीड v2, अनदर हाफ। यू आर सपोज टू फाइंड द एवरेज स्पीड, इतना ही गिवन है आपके पास। सो हमें मालूम है सर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो ऐसे मालूम नहीं है, ए से बी, बी से सी। हमने एज्यूम किया कि मान लीजिए वो डिस्टेंस हमारे पास है वो कितनी है, 2d। कितनी सर, d क्यों नहीं लिया, मैंने बताया ना हाफ हाफ, फिर थोड़ा मुश्किल कर रहा है ना सॉल्व इसको, तो 2d का हाफ d, तो इस वाले में भी d आ जाएगा। ठीक है, स्पीड यहाँ पे गिवन है। अब टोटल डिस्टेंस 2d, टोटल टाइम मतलब a से लेकर b तक, b से लेकर c। अब टाइम कैसे निकाले सर, टाइम हमारे पास है ना रिलेशनशिप, डिस्टेंस किस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपके पास टाइम किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे टाइम फ्रॉम ए से लेकर बी तक वो आएगा, ए से बी तक डिस्टेंस दैट इज डी, ए से बी तक स्पीड दैट इज v1। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा बी से लेकर सी तक कितना आपके पास डिस्टेंस थी, दैट इज डी, और स्पीड दैट वाज v2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पुट किया, फिर हमने क्या किया उसके बाद सर, इसको कॉमन निकाला ना डी को, फिर कैंसल हुआ वो। ठीक है, फिर सिंपल थोड़ा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आया समझ, यहाँ से यहाँ पे मत किसी को गड़बड़ है, ये तो बचपन में पढ़ते हैं ना, थर्ड फोर्थ में कैसे करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली ऊपर आ गया, तो आपका आंसर v1 इंटू v2 ट्वाइस प्लस v1 प्लस v2। ठीक है, आपको अगर मालूम होगा ना ये जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बता दूं, आप चेक भी कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम है इट वाज आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन में, ये प्रॉब्लम पूछी गई, इवन जेई में भी। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको पूछी जाती। मुबारक हो आपको, आपने 9th क्लास में वो प्रॉब्लम की जो आपको 4 साल बाद करनी है, फेस करनी है। सो यही तो मकसद है हमारा यहाँ पे, आपको वो चीज आनी चाहिए जो आपको कम से कम आगे जाके यूज, आप 2 स्टेप आगे चलने चाहिए, किनसे, जो बाकी बच्चे। ऐसा नहीं कि वो बाकी बच्चे भी पीछे रहने चाहिए, आपको देख के वो भी उनमें क्यूरियोसिटी आए, वो भी सीखे। ठीक है, बात है, असल मकसद यहाँ पे आने का आपको यही है कि एक्चुअली आपको देख के अगर कुछ अच्छा सीखोगे, कुछ 2 अल्फाज सीखोगे, आपको देख के डिफरेंट बच्चे सीख पाए, उनमें भी क्यूरियोसिटी आ जाए, कहीं से भी सीखे, किसी भी टीचर से भी सीखे, लेकिन क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, और एक्चुअली जो उनका मकसद है पढ़ने का वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, आई बात समझ, इट वाज आस्क्ड इन नीट, इवन जेई में भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, इवन तो अगर अभी जो क्लास 11th का बच्चा होगा, आपकी कजन होगी या भाई होगा, कोई रिश्तेदार होगा, उसको बता दो ये प्रॉब्लम, जिस तरह मैंने बता दिया, कैसे मैं बता दूंगा, उसको ऐसे बताना है आपको, क्योंकि जब भी स्टेटमेंट लिखते हैं ना थोड़ा ये डिफरेंट लगता है। देखो मैंने कितना आसान बना दिया, देखो इसी का अगर मैं क्वेश्चन इधर लिख दूं, आप दो इसी का, इस प्रॉब्लम का, वो ऐसे, ए बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस with speed v1 and another half with speed v2। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अगर आपको मैं ऐसे दूं, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, ये कुछ पता नहीं क्या चीज है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप देखोगे ना, इसको मैंने एक आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा दिया, यहाँ पे इसकी जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया, आसान तरीके से समझा दिया, है ना, कितना आसान लग रहा है सर, ये तो इसे dv1 इसको पुट कर दो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली जो प्रॉब्लम को खुद डील करना, खुद आना एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात यही है आपके पास है, आप ही खुद प्रॉब्लम करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कि मुझे ये प्रॉब्लम आनी चाहिए, एट द एंड ये प्रॉब्लम किनको आनी चाहिए, आप लोगों को आनी चाहिए, असली मकसद वही है हमारा। ठीक है, ये बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, एक प्रॉब्लम आप खुद कर लोगे इधर। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं एक प्रॉब्लम खुद करने के लिए, वो ये है, यही वाली सिमिलर टाइप की, ए बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ of total time with speed
v1 and another half with speed v2, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। ठीक है, सो कैलकुलेट एवरेज स्पीड, जरा बता दो कैसे करें। टेल मी हाउ टू प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करें। शाबाश। सबसे पहले तो डायग्राम, चलिए डायग्राम कुछ ऐसे, बॉडी इधर से लेकर इधर तक गई, ठीक है ना, दो हाफ है, लेकिन हाफ दो किसके किए, टाइम को। इफ यू रिमेंबर फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल उधर इससे पहले डिस्टेंस था। अब क्या करें सर, मसला बन गया, मान लीजिए ए, ये बी आपके पास, ए सी आपके पास, ठीक है। अब उस मसले को भी हल करेंगे। मान लीजिए टोटल टाइम है 2t, कितना है, शाबाश, टोटल, तो इसमें कितना आएगा और इसमें भी कितना आएगा, यही है ना, टोटल टाइम मान लीजिए 2t है, तो ऐसे लिखेंगे लेट 2t इज इक्वल टू टोटल, हाँ एट द एंड हम, अब कुछ भी लिखो, आप टोटल टाइम मान लीजिए 2x, इसमें x इसमें, एट द एंड हम आंसर में रखते हैं वो चीज नहीं, वो तो कैंसल आउट होता है, ठीक है ना। टोटल टाइम, जो भी चीज आप इंट्रोड्यूस करो एंड में वही आंसर आना चाहिए जो गिवन क्वांटिटीज आपके पास है। टोटल टाइम मान लीजिए हमारे पास वो 2t, ठीक है। सो टाइम फ्रॉम ए से लेकर बी तक हमने रखा, वो कितना सर, टाइम फ्रॉम ए से बी तक वो t, और टाइम फ्रॉम बी से लेकर सी तक वो कितना है सर, वो भी t। अच्छा, अब इसमें स्पीड गिवन है ना, पहले हाफ ऑफ टाइम में कितनी स्पीड गिवन है सर, वो स्पीड आपके पास गिवन है सर v1, और इसमें सर अब निकालना क्या है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक है सर, एवरेज स्पीड निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बताओगे ए से लेकर प्लस बी से लेकर, भाई टोटल टाइम क्या रखा भाई, टोटल टाइम है ना, अभी तक ठीक, कहीं पे प्रॉब्लम, किसी को मत प्रॉब्लम, चलिए ठीक। अब डिस्टेंस कैसे निकालें, आपको मालूम है ना, यहाँ पे सर क्या मालूम है, ये चीज मालूम है, हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना सर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप बता देंगे फिर जो डिस्टेंस आ जाएगी कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक, वो आ जाएगा v1 इंटू टी, आ जाएगा ना, तो बी से लेकर सी तक आप बताओगे v2 इंटू, ये बताओगे, ठीक है सर, कर दे पुट, यहां पे लॉक कर दे इसको, ठीक है सर। चलिए देखिए, आप बताओगे v1 इंटू टी, शाबाश, प्लस v2 इंटू टी अपॉन 2t, ठीक है सर। t क्या निकलेगा, कॉमन, वो क्या हो जाएगा, कैंसल, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये आपका आंसर। और ये डायरेक्टली आप ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हैं। देखो क्या, अगर आपके पास एक बॉडी टोटल डिस्टेंस का पहले हाफ की स्पीड v1, दूसरे हाफ की स्पीड v2, एवरेज स्पीड क्या होगा, 2x v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। अच्छा, ऐसा दूसरा आपके पास गिवन है, एक बॉडी चल रही है, टोटल टाइम इंटरवल के फर्स्ट हाफ में उसकी स्पीड v1 और दूसरे टाइम इंटरवल में विद स्पीड v2, एवरेज स्पीड क्या होगी, v1 प्लस v2 अपॉन 2, सिंपल। अब v1 कुछ होगा सब 10, वो 20, तो लिखो 10 प्लस 20 अपॉन 2, वहां पे भी कुछ वैल्यूज होगा, तो हमने जनरल किया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली हमने नहीं की, जनरल किया। फिर पता है आपको क्या करवाते हैं, आपको बोलते हैं हम तो 40-50 न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप कैसे पता वो कैसे करते हो, आप v1 का 10 देते हो, v2 का 20, फिर v1 का 5, v2 का 8, इसका कुछ, आपको लगता है हमने 20-25 न्यूमेरिकल्स की, एक्चुअली आप एक ही न्यूमेरिकल वो करते हो, एक ही प्रॉब्लम वो करते हो, रीजन जैसा आप वैल्यूज को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, लेकिन इससे पहली वाली न्यूमेरिकल थी ना डिफरेंट, देखो ये तो डिफरेंट, ये वाली उससे डिफरेंट, इसी तरह हाँ हो सकता है कि एक ही टाइप पे हम 2-3 सवाल कर ले, लेकिन 10-15 सवाल कर ले, उससे बेहतर है कि डिफरेंट काइंड की हम प्रॉब्लम्स को कर पाए, ठीक है। ये हो गया अंडरस्टैंड, ठीक है, आज काफी है।